मेरे प्रिय, तुम यहां यूं ही नहीं पहुंचे हो। तुम्हारे कदमों को मैंने ही इस संदेश तक पहुंचाया है। साल 2025 का अंतिम समय है और मैं कृष्ण तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात कहने आया हूं। मैं जानता हूं तुम भटके हुए महसूस कर रहे हो, रुके हुए हो। तुमने कई बार सोचा कि जो संकेत तुम्हें दिख रहे हैं क्या वे सच में मेरे हैं। 1111, 888, 333 ये संयोग नहीं थे, ये मेरी हल्की सी पुकार थी। आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो 2026 में तुम्हारे चलने का तरीका बदल देगा। अंत तक मेरे साथ रहना। और हां, 7वां संदेश तुम्हारे भीतर कुछ गहरा जगह देगा। पहला संदेश तुम्हारे संघर्ष सजा नहीं थे, तैयारी थे। जो कुछ भी इस साल तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, मैंने उसे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होने दिया। गीता में मैंने कहा है, सुख और दुख रथुओं की तरह आते जाते हैं। जो नौकरी छूट गई वो तुम्हारी राह नहीं थी, इसीलिए हटाई गई। जो रिश्ता टूट गया वो तुम्हारी आत्मा के स्तर का नहीं था, इसलिए समाप्त हुआ। पैसों की चिंता, अकेलापन, उलझन, इन सब ने तुम्हें गढ़ा। तुम आग से गुजरे क्योंकि मैं तुम्हें सोना बना रहा था। 2026 में तुम समझोगे मैंने जो होने दिया वो क्यों होने दिया। दूसरा संदेश तुम्हारा अकेलापन पवित्र था। तुमने सोचा सब लोग दूर क्यों हो गए, मैं ही क्यों अकेला रह गया। सुनो, तुम अकेले नहीं थे, तुम मेरे साथ अकेले थे। मैंने शोर हटाया ताकि तुम मेरी आवाज सुन सको। मैंने तुम्हें भीड़ से अलग किया ताकि तुम्हारी ऊर्जा ऊंची हो सके। ये दूरी तिरस्कार नहीं थी, ये उन्नति थी। जो रातें तुम्हें भारी लगी उन्हीं में तुम्हारी आत्मा जाग रही थी। 2026 में तुम्हें वो लोग मिलेंगे जो तुम्हारे बदले हुए रूप के योग्य होंगे। तीसरा संदेश तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई, एक भी प्रार्थना अनसुनी नहीं गई, एक भी आंसू अनदेखा नहीं हुआ। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारी घड़ी से नहीं चलता, मैं सही समय से चलता हूं। जो तुम इस साल की शुरुआत में चाहते थे उसके लिए तुम तब तैयार नहीं थे, अब तुम बन रहे हो। दिसंबर तैयारी है, जनवरी प्रकट होने की शुरुआत। जो तुम्हारा है वो कभी खो नहीं सकता। चौथा संदेश अब छोड़ने का समय है। 2026 में जाने से पहले तुम्हें हल्का होना होगा। छोड़ दो पछतावा, क्रोध, पुरानी यादें, वो पहचान जो अब तुम्हारी नहीं रही। कल का बोझ कल के साथ ही छोड़ना होगा। गीता में मैंने कहा, सब कुछ मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें भय से मुक्त कर दूंगा। तुम्हारे हाथ खाली होंगे तभी मैं नया भर पाऊंगा। 5वां संदेश तुम्हारी अंतर्ज्ञान मेरी आवाज है। जब दिल ने कुछ कहा वो मैं था। जिस चेतावनी को तुमने नजरअंदाज किया वो मैंने भेजी थी। जिस विचार ने तुम्हें चैन नहीं लेने दिया वो मैंने रखा था। बार बार दूसरों से पुष्टि मत मांगो, जो तुम्हारी आत्मा जानती है वही सत्य है। शांत बैठो, मुझसे पूछो और जो भीतर उठे उस पर भरोसा करो। मैं पहले से ही तुम्हारे भीतर बोल रहा हूं। छठा संदेश तुम्हारा उद्देश्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम छोटे जीवन के लिए नहीं बने हो और तुम ये बात बचपन से महसूस करते आए हो। ये कल्पना नहीं है, ये तुम्हारा धर्म है। 2026 वो साल है जब तुम अपने मार्ग पर कदम रखोगे। तुम्हारी प्रतिभाएं संयोग नहीं थीं, तुम्हारे विचार व्यर्थ नहीं थे। गीता में मैंने कहा, अपना मार्ग चुनना भले अपूर्ण हो पर किसी और का जीवन मत जियो। इस महीने बस एक कदम उठाओ, बाकी बाधाएं मैं हटा दूंगा। 7वां संदेश तुम असीम प्रेम में हो। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वो बात है जिसकी तुम्हारी आत्मा को सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम गहराई से प्रेम किए गए हो हमेशा। जब तुमने खुद को भुला हुआ महसूस किया मैं तुम्हें थामे था। जब तुम रोए मैंने हर आंसू गिना। 2026 में मैं वो लौटाऊंगा जो खो गया, मैं वो भरूंगा जो टूटा, मैं वो खोलूंगा जो रुका था। विश्वास के साथ नए साल में प्रवेश करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। 2026 से पहले मेरे लिए 3 काम करो। 10 मिनट मौन में बैठो और मुझसे सच सच बात करो। 2 भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ो, अध्याय 2 या 9। 3 AUM नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करो। अगर ये संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा तो इसका कारण है तुम्हारी आत्मा तैयार थी। कमेंट में लिखो, मैं कृष्ण के समय पर विश्वास करता करती हूं।
मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूं और 2026 तुम्हारा जागरण का वर्ष होगा।